निगरान हुकूमत जाने से कबल फिर पेट्रोल बम गिराने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपए तक इजाफा मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान। लाइट डीजल 2 रुपए 76 पैसे तक महंगा होगा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 90 पैसे तक इजाफा हो सकता है। ओगरा कीमतों से मुतालिक समरी आज हुकूमत को भेजेगी। उधर हुकूमत ने गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। हतमी मंजूरी आज विफाकी काबीना देगी। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक और मुश्किल। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। डीसी डेरा इस्माइल खान को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मुरासला जारी। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस 28 फरवरी को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश करने की हिदायत। दरख्वास्त 2021 के इंतखाबात के दौरान दायर की गई। 50,000 के मुचलके जमा करवाने पर गिरफ्तारी से बचा जा सकता है। विफाकी हुकूमत में किसको कौन सा ओहदा मिलेगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा पर मुश्तमिल कमेटी का दूसरा इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक मरकजी हुकूमत में ओहदों की तकसीम का फार्मूला तय किया जाएगा। कमेटी जल्द से जल्द हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करेगी। पहले इजलास में इसहाक डार, अयाज सादिक और आजम नज़ीर शरीक हुए। पीपल्स पार्टी से मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा और सईद गनी ने शिरकत। हुकूमत ने गैस मज़ीद महंगी करने की असूली मंजूरी दे दी। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को गैस मज़ीद महंगी मिलेगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कीमत में 100 रुपये फी MMBTU इजाफा मुतवक्के। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कीमत में 300 रुपये इजाफा हो सकता है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक खाद कारखानों के लिए गैस का रेट मामूली बढ़ाया गया। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। खुशाब और घोटकी के चंद हलकों में दोबारा पोलिंग जारी। NA88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग। आज़ाद उम्मीदवार मलिक मौज़म शेर, PTI के हमायत याफ्ता अकरम खान न्याजी मैदान में। सिंध असम्बली के हलका PS18 के 2 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। 3,309 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। दोनों हलकों में 8 फरवरी को हंगामा आराई के बायस रिजल्ट रोके गए। NA253 हरनाई के 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कल होगी। हलका 253 में आज़ाद उम्मीदवार मियां खान बुगटी ने शाह जैन बुगटी को हराया था। नवाज शरीफ की NA15 मानसहरा से इंतखाबी उर्सदारी की दरख्वास्त खारिज। कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की नवाज शरीफ के वकील को दोबारा दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। NA15 मानसहरा से आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे। NA128 से ऑन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने DG लॉ इलेक्शन कमीशन से मुकालमा किया। कहा, यकीन है कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करने से पहले आपसे मशवरा नहीं किया होगा। इलेक्शन कमीशन के सामने इनकी दरख्वास्त अल्तवा में है तो पहले फैसला कर लेते। NA11 से अमीर मकाम की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। NA43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया गया। अमरीका का पाकिस्तान में इंतखाबात पर इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरन जेन ने ब्रीफिंग में कहा, अमरीका ने पाकिस्तान पर इंतखाबात की शफाफियत यकीनी बनाने पर जोर दिया। अमरीकी सदर पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात से आगाह हैं। जो बाइडन जानते हैं लाखों पाकिस्तानी वोट डालने के लिए निकले। JUI ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान का एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। कहा, अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। इलेक्शन में धांधली के रिकॉर्ड बने। इंतखाबी अमल यरगमाल बना रहा। हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, ना ही वज़ीर आज़म को वोट देंगे। मौलाना ने हालिया इंतखाबात को बदतरीन धांधली ज़दा करार दे दिया। सरबराह JUI का अपोजिशन में बैठने का ऐलान।
नवाज शरीफ को भी अपोजिशन में मिलकर बैठने की दावत। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा। इस्टेब्लिशमेंट सियासत करेगी तो जवाब सियासत से देंगे। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठी, जमहूरियत अपना मुकदमा हार गई। जो समझता है धांधली नहीं हुई वो हुकूमत में बैठे और अयाशी करे। पीटीआई के साथ जिस्मों का नहीं, दिमागों का झगड़ा है। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय पीटीआई है। आसिफ अली सरदारी गुज़श्ता रात पीटीआई से राबते की कोशिश करते रहे। शेर असल मरवत का दावा, कहा आसिफ अली सरदारी ने पैगाम दिया, हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह पीटीआई है, नून लीग नहीं। आसिफ अली सरदारी की पेशकश गुबानी पीटीआई के सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी ने शेर अफजल मरवत का दावा मुस्तरद कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अगर राबता करना होता तो किसी संजीदा शख्सियत से करते। पंजाब में नून लीग सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब। आज़ाद अरकान की शमूलियत से तादाद 151 हो गई। खुसूसी नशिस्तें अलॉट होने पर अरकान की तादाद 188 हो जाएगी। मरियम नवाज ने सूबाई काबीना की तैयारी शुरू कर दी। पहले मरहले में 25 से 30 रुकनी काबीना बनाने पर गौर। मरियम औरंगजेब, मलिक अहमद खान, सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और दीगर नामों पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब नामजद कर दिया। मरियम नवाज किसी भी सूबे की पहली खातून वजीर आला होंगी। कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करने वाली मरियम नवाज नौजवानों में खासी मकबूल। पार्टी में सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर के ओहदे पर फाइज। मरियम नवाज को क्राउड पुलर के तौर पर जाना जाता है। टिकटों की तकसीम, मंशूर की तैयारी और इंतखाबी मुहिम में नुमायां किरदार अदा किया। अभी तक किसी पार्टी से हुकूमत साजी पर मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, सब लोग हालात का जायजा ले रहे हैं। मुजाविजा मुज़ाकरात की तजवीज़ से राबता कमेटी को एहतमाद में लिया। राबता कमेटी ने एमक्यूएम की मुज़ाकराती कमेटी को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। फारूक सत्तार ने कहा, पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। नून लीग पीपल्स पार्टी को शामिल करना चाहती है तो करे। उधर एमक्यूएम वफ्द का मर्दान हाउस का दौरा। ANP रहनुमाओं का इलेक्शन में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। उधर गवर्नर सिंध कामरान टसोरी भी पीर पगार से मिले। GDA सरबराह ने कहा, हमारा एहतजाज किसी इदारे के नहीं, इलेक्शन बेचे जाने के खिलाफ है। सिंध के वजीर आला की दौड़ में फरियाल तालपुर भी शामिल। मुराद अली शाह तीसरी बार वजारत आला के लिए हॉट फेवरेट। नासिर शाह और शर्जील मेमन भी वजारत आला की दौड़ में शामिल। हतमी फैसला पीपल्स पार्टी की आला क़यादत करेगी। इलेक्शन 2024 ने धांधली के साबिका रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। अवाम की राय कुचल कर मर्जी की राय देने का सिलसिला कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आरओज़ लिखे इंतखाबी नतायज आगे बढ़ा रहे। जोड़ तोड़ करके PDM टाइप हुकूमत बनाने की कोशिश हो रही है। ये कंपनी दोबारा नहीं चल सकती। 190 मिलियन केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। जज मोहम्मद बशीर की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। गुज़िश्ता समाअत पर भी फासिल जज की अदम दस्तयाबी के बायस कार्रवाई नहीं हो सकी थी। ATC लाहौर में 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त। अदालत ने बानी PTI की अबूरी जमानतों में 19 फरवरी तक तौसी कर दी। लीगल टीम ने दलाइल देने के लिए अदालत से मजीद वक्त की इस्तदा की। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। अबूरी जमानतों में तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिरी के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत।
साबिक जज मज़ाहर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज इजलास बुलाया। समाअत ओपन कोर्ट में होगी। इसराइल की जनूबी गजा रफा में बमबारी, फजाई हमलों में मुतादिद मकानात तबाह, कई खानदान उजाड़ दिए, दर्जनों जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 28,500 हो गई। जनूबी लिबनान में फजाई हमला, खातून और बच्चों समेत 4 शहीद। हिजबुल्लाह का इसराइली फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला, 1 इसराइली फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, हमास के मुज़ाहिका खेज़ मुतालबात नहीं मानेंगे। फ्रांसीसी सदर का नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता, रफा में मुमकिना इसराइली फौजी ऑपरेशन की मुखालिफत कर दी। कहा, रफा ऑपरेशन आलमी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, इलाकाई कशीदगी में इजाफे का सबब बनेगा। HBL PSL 9 का मेला सजने को तैयार, छक्के चौकों की होगी बहार, बस एक दिन का इंतजार। इवेंट का ऑफिशियल गीत जारी, अली जफर और आयमा बेग ने आवाज का जादू जगाया। लाहौर कलंदर्स के गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। साउथ अफ्रीका के रेसिवेंडर डुसन लाहौर पहुंच गए। नमीबिया के ऑलराउंडर ने टीम को ज्वाइन कर लिया। उधर ट्रैफिक प्लान जारी, 900 से ज्यादा वार्डन्स तैनात होंगे। मॉल, कैनाल, जेल और मेन बुलेवार्ड रोड ट्रैफिक के लिए खुली रहेगी। चेयरमैन पीसीबी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, सफाई की सूरत हाल, फ्लड लाइट्स के इंतजाम देखे, लेजर लाइट शो की तैयारियों का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी ने शायकीन क्रिकेट के लिए इंतजाम का मुआयना किया। कहा, शायकीन क्रिकेट को हर तरह की सहूलत फराहम की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा किया। नए रास्ते के लिए ज़ेर तामीर सड़क पर पेशरफ्त का जायजा लिया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। गुज़िश्ता 3 रोज में 2505 गैर मुल्की वापस चले गए। 98 गाड़ियों पर 176 खानदान वापस रवाना हुए। वापस आने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल थीं। इंडोनेशिया के सदारती इंतखाबात, 93% गिनती मुकम्मल। वज़ीर दिफा सुबियांतो ने जीत का ऐलान कर दिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सुबियांतो को 58% वोटों की साथ बरतरी हासिल हो गई। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और मिर्ज़ा गालिब के बगैर उर्दू अदब नामुकम्मल। उर्दू शेरो अदब के माथे का झूमर। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की आज 155वीं बरसी है।